मुअज्जिन अजान दे रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हम मुअज्जिन की निदा को सुनने के बाद, मुअज्जिन की आवाज़ को सुनने के बाद अगर हम अपने काम काज में मशगूल व मगन रहें, मुअज्जिन की निदा को सुनने के बाद अगर हम बिस्तर को छोड़ने के लिए तैयार ना हो, मुअज्जिन की निदा को सुनने के बाद अगर हम अपनी मशगूलियत से फारिग नहीं हो पा रहे हैं, मुअज्जिन की निदा को सुनने के बाद अगर हम तमाम के तमाम कामकाज को छोड़ छाड़ करके अल्लाह की राह में मस्जिद की तरफ हम अगर नमाज अदा करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारा ये दावा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमारा ये दावा कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हमारा ये दावा कि हम शरीयत से मोहब्बत करते हैं, ये दावा बेबुनियाद है, बेकार है। मेरे बेटे और बेटी की शादी की उम्र हो गई है, ज़िना में मुब्तला होने का खतरा लाहिक है। मैं देख पा रहा हूं कि मेरे बेटा एक दूसरे रास्ते की तरफ जा रहा है। अगर मैं उसकी शादी सही वक्त पर ना दे दूं तो वह ज़िनाकारी में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन इस नाम के बुनियाद पर या ये लॉजिक के बुनियाद पर, ऐ मेरे बेटे पैर पर खड़े हो जाओ, ये कमा लो, ये नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद तुम्हारी शादी दे दूंगा, ये अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा तो है लेकिन बेबुनियाद है। आगे बढ़िए। गुज़श्ता जुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह जो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा कि सिर्फ अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही इबादत के लायक हैं, इस हिस्से की तशरीह में से चंद बातें आपके सामने पेश किया गया था कि इल्लल्लाह जब हमने ये मान लिया कि अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही इबादत के लायक है, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों से होकर के गुज़रना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को हमें इकरार करना पड़ता है, मानना पड़ता है, दिलो दिमाग से तस्दीक करना होता है। उसमें से 4 शुरूत का बयान आपके सामने इससे पहले किया गया था। आइए मज़ीद कुछ और शर्तें हैं, उन शर्तों को हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं। नंबर 1, 4 शर्त इससे पहले बयान किया गया था, उस हिसाब से अगर देखें तो 5वीं शर्त, और आज के खुतबे जुमा के हिसाब से ये पहली शर्त है इल्लल्लाह की, कि जब हमने अल्लाह को मान लिया कि अल्लाह ही माबूद है, तो अब हमें क्या करना है? मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, इससे पहले बहुत सारी बातें आपके सामने बयान किया गया है सूरा तौबा की रोशनी में, कि अपने बाप, अपने बेटे, अपने ख़ानदान, अपने मालो मनाल, अपने घरों बार, अपनी तिजारत, तमाम के तमाम चीज़ों से महबूब अल्लाह तबारक व तआला होना चाहिए। और ये मोमिनों की तुर्रे इम्तियाज़, ये मोमिनों की खुसूसियत है कि वो अल्लाह ही से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जैसा कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 165 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं
जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों को शरीक बनाते हैं और जिनको अल्लाह के साथ वो शरीक बनाते हैं उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हालांकि मोमिनीन की ये खुसूसियत है, मोमिनीन जो होते हैं ईमानदार वो होते हैं जो अल्लाह ही से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इस आयत के अंदर ज़रा आप गौर कीजिए, ये बातें हो सकता है कि हम ये समझें कि ये तो बार बार दोहराई जाती है, बयान किया जाता है, लेकिन समझने की बात यह है कि अल्लाह से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए और किस अंदाज में होनी चाहिए, इस चीज़ को आज हमें समझने की ज़रूरत है। मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हम मुअज्जिन की निदा को सुनने के बाद, मुअज्जिन की आवाज़ को सुनने के बाद अगर हम अपने काम काज में मशगूल व मगन रहें, मुअज्जिन के निदा को सुनने के बाद अगर हम बिस्तर को छोड़ने के लिए तैयार ना हो, मुअज्जिन की निदा को सुनने के बाद अगर हम अपनी मशगूलियत से फारिग नहीं हो पा रहे हैं, मुअज्जिन की निदा को सुनने के बाद अगर हम तमाम के तमाम कामकाज को छोड़ छाड़ करके अल्लाह की राह में मस्जिद की तरफ हम अगर नमाज अदा करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारा ये दावा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमारा ये दावा कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हमारा ये दावा कि हम शरीयत से मोहब्बत करते हैं, ये दावा बेबुनियाद है, बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है। शरीयत के कोई भी काम को अगर हम अपने नफ्स के खिलाफ भी पा रहे हैं, अपने नफ्स को कुचल करके, मार करके, कुर्बान करके अगर हम शरीयत के काम नहीं कर पाते हैं, तो अल्लाह से मोहब्बत का दावा हमारा बेकार है, बेबुनियाद है। ज़कात का हुक्म आ जाने के बाद अगर हम रुपया पैसा में से सही तरीके से ज़कात नहीं निकाल पाते हैं, तो अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा बेबुनियाद है। इस्तिताअत होने के बावजूद, ताकत रहने के बावजूद अगर हम हज करने की तौफीक हमें नहीं होती है, तो अल्लाह से मोहब्बत करना या अल्लाह से मोहब्बत का दावा करना ये बेबुनियाद है। हराम कमाई हमारे सामने वाज़े हो जाने के बाद अगर हम हराम कमाई से अपने आप को दूर नहीं कर पाते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा ये बेबुनियाद है। सूद के बारे में सुनने के बाद अगर सूदी कारोबार और लेन देन को हम छोड़ नहीं पाते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करना ये बेबुनियाद है, दावा करना बेबुनियाद है। कोई भी चीज़ आप उठा लीजिए, अल्लाह से मोहब्बत का दावा हर मुसलमान कर सकता है, लेकिन दावा में सच्चा होना, पक्का होना ये अलग बात है। दावा करना बड़ा आसान है, लेकिन उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मोमिनीन के लिए आसान है। मेरे बेटे और बेटी की शादी की उम्र हो गई है, ज़िना में मुब्तला होने का खतरा लाहिक है। मैं देख पा रहा हूं कि मेरे बेटा एक दूसरे रास्ते की तरफ जा रहा है। अगर मैं उसकी शादी सही वक्त पर ना दे दूं तो वो ज़िनाकारी में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन इस नाम के बुनियाद पर या ये लॉजिक के बुनियाद पर, ऐ मेरे बेटे पैर पर खड़े हो जाओ, ये कमा लो, ये नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद तुम्हारी शादी दे दूंगा, ये अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा तो है, लेकिन बेबुनियाद है।
बेबुनियाद हैं। मैं ये नहीं कहता, शादी के मौके पर शरीयत का ये भी फैसला है कि कुछ कमाने के लायक हो जाए, कुछ खिलाने पिलाने के लायक हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो आज हमने अपने समाज में बना लिया है, आज हमने जो समाज में बना लिया, एक अच्छी खासी बेहतरीन नौकरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बड़ा रुपया पैसा कमाने के लायक हो जाए तब शादी देंगे, चाहे वो 40 साल के हो जाए, 50 साल के हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर मेरा बेटा मेरी बेटी अगर बालिग और बालिगा हो चुके हैं और ये खतरा लाहिक है कि वो ज़िनाकारी में मुब्तला हो सकता है, और आजकल इस दौर में जिस दौर में ज़िनाकारियाँ बड़ा आसान हो चुका है मोबाइल के ज़रिए से और दूसरी चीज़ों के ज़रिए से, ऐसे माहौल में अगर कोई ये डर महसूस कर रहा हो कि मैं ज़िना में मुब्तला हो जाऊंगा, ऐसे हाल में अगर हम अपने बेटे और बेटी को शादी से रोक रहे हैं अपना कोई लॉजिक पेश करके, तो ये अल्लाह से मोहब्बत का दावा तो है लेकिन बेबुनियाद है। कोई भी मसला आप उठा करके देख लीजिए, नमाज का मामला हो, ज़कात का मामला हो, शादी ब्याह का मामला हो, दूसरी दुनियावी मामला तो हो, कोई भी मामला हो, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करना बड़ा आसान है लेकिन उसको निभाना उतना ही मुश्किल है।